पूछत पथिक तह मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। पूछत है वैद खाद औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय विचार कत से जा बुलाइए। गाय सुने आंखें मीचे पाए न परम पद, गुरु उपदेश गह जोलो न कमाइए। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये कवित्व भाई गुरदास जी का है। भाई गुरदास जी एक महान विद्वान गुरसिख हुए हैं, जो गुरुओं के रिश्तेदार भी थे। भाई गुरदास जी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिखने की सेवा भी की, उनके साथ 4 लिखारियों ने सहायता की। भाई गुरदास जी की 2 रचनाएं हैं, गुरदास जी की वार और उनके कवित्व। गुरदास जी के 40 वार हैं। वारां भाई गुरदास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनके कवित्व हैं जो कि ब्रज भाषा में हैं। वार ठेठ पंजाबी में हैं और कवित्व ठेठ ब्रज भाषा में है। भाई गुरदास जी कुछ समय के लिए काशी में प्रवास करने लगे थे। वहां की संगत ने उन्हें पहचानकर उनसे गुरमत पर ज्ञान लेने की कोशिश की। स्थानीय संगत पंजाबी भाषा से परिचित नहीं थी, इसीलिए गुरदास जी ने गुरमत पर कवित्व रचे और इन कवित्वों में गुरमत की व्याख्या है। दास यदा कदा उनके कवित्व आप जी के साथ साझे करता रहा है। आइए इस कड़ी में एक और कवित्व पर आप जी के साथ विचार साझे किए जाएं। गुरदास जी के कुल 556 कवित्व हैं और उनमें ये 439वां 439th कवित्व है। इस कवित्व में भाई गुरदास जी ने उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के साथ यह दर्शाया है कि गुरु के उपदेशों को पूर्णतः धारण करने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। केवल आंख मीचकर सुन लेने पढ़ लेने से परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संगियों, आज के इस वातावरण में ये कवित्व सटीक बैठता है। आइए इसके आखिरी अर्थ कर लें। पूछत पथिक तह मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन कह जाइए। यदि कोई अनजान व्यक्ति किसी राहगीर से गंतव्य स्थान पर जाने के लिए मार्ग का, रास्ते का पता पूछता है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है और बैठा रहता है, तो भला वो अपने मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगा। पूछत पथिक तह मार्ग न धारे पग, चलने के लिए एक पैर भी, एक पग भी आगे नहीं बढ़ाता। ऐसे में
प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। भला केवल बातचीत करके सुन के प्रीतम के देश अर्थात परमात्मा तक कैसे वो पहुंच पाएगा, या गंतव्य स्थान तक जहां उसे जाना हो वो वहां तक वो कैसे पहुंच पाएगा। पूछत पथिक तह मार्गन धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। राहगीर संबंधी अगला उदाहरण, पूछत है वैद खाद औखद न संयम से, कैसे मिटाए रोग सुख सहज समाइए। अनेक वैद्यों से अपनी व्याधि अपनी बीमारी के संबंध में इंक्वायरी मन करता रहे, जानकारी प्राप्त करता रहे, डॉक्टरों से मिलता रहे और उनके बताए दवाइयों को संयम से अर्थात लगातार निता प्रति बिला नागा यदि वो न ले तो भला उसका रोग कैसे दूर हो सकता है और वो सहज अवस्था अर्थात कैसे वो दुरुस्त हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है। पूछत है वैद खाद औखद न संयम से, संयम से अर्थात लगातार निता प्रति कंटिन्यूअसली, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। आगे एक और उदाहरण गुरदास जी रखते हैं, पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय विभचार कत सेजा बुलाइए। सुहागन स्त्री उल्टा बुरे आदतों के संबंध में विचार करती है, पूछती रहती है सुहागन कैसे बना जा सकता है, इसके उपाय वो सबसे पूछती रहती है, लेकिन उसका व्यवहार दुहागन का है, व्यभिचारी है, बुरा है, गलत है। तब ऐसे में वो स्त्री भला अपने कंतरूपी पति को कैसे संतुष्ट कर सकती है और वो कंत पति कैसे उसे अपने पास बुला सकता है, उसे अपना सकता है। गुरदास जी कहते हैं पूछत है सुहागन, सुहागन पूछती है, कर्म है दुहागन के, उसके कर्म ठीक नहीं। हृदय व्यभिचार, हृदय में व्यभिचार की भावना, कत सेजा बुलाई है, और वो कैसे अपेक्षा कर सकती है कि वो पति उससे प्रसन्न होगा। अंत में इसका निचोड़ गुरदास जी रखते हैं, गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश गहे जौलो न कमाइए। भगत गाता है, सुनता है आंख मीच कर, लेकिन मन कहीं और है, तो पाइए ना परम पद, परम पद की प्राप्ति उसे प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो गुरु उपदेश गहे जौलो न कमाइए, गुरु उपदेश की वो जब तक कमाई नहीं करता, अर्थात गुरु के बताए आचरण पर वो चलता नहीं, तब तक उसे प्रभु प्राप्ति संभव नहीं। गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश गहे जौलो न समाइए। गहे अर्थात तब तक। सत्संगियों, दास पहले ही आपसे माफी मांगते हुए यहाँ आपसे ये विचार साझे करना चाहता है कि हम भी गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, पाठ सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा व्याख्यान सुनते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन जिस कथा व्याख्यान कीर्तन पाठ को सुनते हैं उस पर
चलने की कभी कोशिश नहीं करते, केवल अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, केवल अपनी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, केवल अपने अहम भाव को, अपने धनाढ़ होने को प्रदर्शित करने के लिए यदि कोई प्रभु के पास जाता है तो फिर वो पाइए ना परम पद, उसे परम पद की प्राप्ति मुश्किल है। इसीलिए गुरुद्वारे अपनी मत को छोड़कर गुरु की मत लेने हमें जाना है। गुरु की मत तो ले याने भक्ति बिना बहु डूबे स्याने। यदि आपका पात्र अहंकार से, सांसारिक वस्तुओं की कामनाओं से आपका कटोरा भरा होगा तो उसमें नाम की दात कैसे आएगी। इसीलिए हम माथा टेकते हैं। माथा टेकने का अर्थ है कि हम अपनी मत को गुरु के आगे रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, ताकि हमारा कटोरा खाली हो जाए, पात्र खाली हो जाए। उसमें फिर कीर्तन, कथा, पाठ, सिमरन आदि से कटोरा भरने का प्रयत्न करते हैं। सत्संगियों, दास आपसे पहले ही माफी मांग चुका है, क्योंकि आम तौर पर यही भावना लेकर लोग गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर जगह पहुंच रहे हैं। उन्हें माफ करना ये गुमान नहीं है कि सांसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं। ये केवल हमारी सुख सुविधाओं को प्रदान करने के लिए है, ताकि उन सुख सुविधाओं के माध्यम से हम प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकें। आइए एक बार कवित फिर पढ़ते हैं। पूछत पथिक तह मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय व्यभिचार कत से जा बुलाइए। गाए सुने आंखें मीचे पाइए न परम पद, गुरु उपदेश गहे जलो न कमाइए। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन प्रवान करो। गलतियां अनेक हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा करने की कृपा करो। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।